अभी आज तक हमें हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने का शौक नहीं पैदा हुआ। 2-2 3-3 घंटे तक मोबाइल के स्क्रीन पर बिजी रहते हैं, आंखें गंदी करके सोते हैं, तो हुजूर कैसे ख्वाब में नजर आएंगे? समझे भाई, बुरा ना मानना। लाख लाख रुपए का मोबाइल हमारे बच्चों के हाथों में आ गया है, लाख लाख रुपए का मोबाइल, लेकिन कभी आयतल कुर्सी उससे याद नहीं की, कभी उसमें से कोई दुरूद की बात आई तो उसको गौर से पढ़ा नहीं, संजीदा हसास नहीं हुए उस पर। सूफी साहब कहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां बीवी बहुएं सब घरों में आज मुसलमानों के मुआशरे में 1-2-3 बजे तक रात रात भर मोबाइल देखते हैं। उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल गिर जाता है, ये बच्चे बच्चियां सो जाते हैं। सूफी साहब कहते हैं यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन मदीने में हुजूर रात भर तेरे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। वादा करो इंशाल्लाह 10 मरतबे ही सही हुजूर पर दरूद पढ़ोगे। बच्चियों को आवारा ना करो भाई, अपनी बच्चियों को संभालो, आप बच्चों को संभालो। रात के 2 बजे 3 बजे पूछो इन बुजुर्गों से, जिस शहर में चले जाओ जहां पर ढाबे पे रेस्टोरेंट में कभी चाय पियो ना, तो मुसलमानों के लड़के वहां पर लाओबालीपन के शिकार नजर आते हैं, नशे की दवा खाते हैं, वो घूमते रहते हैं। लड़कियों की आवारगी के पता मालूम है आपको? मैं कहता हूं तो मुझे उल्टी होने लगती है। मालूम है आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर दिल्ली के एक मुस्लिम मैनेजर ने ट्वीट किया था, आपको खाने अच्छे नहीं लगेंगे इस जुमलों पर, वो रो के उसने ट्वीट किया था 14 फरवरी को। उसने कहा मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी के लिए आज की रात में आए थे, जिनमें लड़के सुअर का गोश्त खाए हुए थे, खिंजीर का गोश्त, शराब पिए हुए थे। इनमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे, गैर मुस्लिमों के थे, समझ गए, नॉन मुस्लिम थे। इसके बाद आपकी चीख बुलंद हो सकती है। वो मुस्लिम मैनेजर कहता है इनमें से 90% लड़के तो गैर मुस्लिमों के थे, लेकिन उन लड़कों के साथ जिन लड़कियों ने अपनी रातें गुजारी हैं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ जिन लड़कियों ने अय्याशी रात भर की है, उनमें से 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। समझ रहे हैं आप? आज हमारा मुआशरा कहाँ चला गया? मुलाजमत के नाम पे, सर्विस के नाम पर, हॉस्टल में रहने की बुनियाद पर, मुसाफिरत के नाम पर हमारी लड़कियां आज गैरों के बिस्तर की जीनत बनी हुई हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी नहीं है। अरे हमारी नहीं है तो बेटी क्या हुआ, हुजूर की उम्मत की तो लड़की है। लिहाजा अपने अपने घरों के मुआशरे को संभालो। मालूम है जो लड़कियां आज अपने दुपट्टे को अपने पर्स में रख के चलती हैं, आप बोल भी नहीं पाते अपनी बच्चियों को, अपनी ही जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टे आपको देखना गवारा नहीं है। अगर कहो तो एक बात बता दूं, सुनना एक दर्द है, आप नहीं सुनेंगे तो इसे कौन सुनेगा। फ्लाइट में बयान करूंगा तो लोग मेरा सफर मुलतवी कर देंगे, बसों में बात करूंगा तो लोग मुझे उतार देंगे, ट्रेन में लोग मुझे मार पीटेंगे। कहाँ किससे बताऊं कि इन बातों को मैं जिनके लिए बताना था वो आप लोग हैं। समझे आप? अल्लाह अकबर। ये लड़कियां जो दुपट्टे को अपने पर्स में रख के घूमती है, मालूम है किससे कितना नुकसान होता है? मालूम है कितना नुकसान होता है? अगर यही दुपट्टा उनके सर पे होता तो उनका कितना बड़ा फायदा होता, बता दूं? वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाअल्लाह। आप थके हुए हो और हम भी थके हुए हैं, 2 नहीं 2-4 घंटे गुफ्तगू हो सकती है, आप जैसे लोग हो तो, लेकिन ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, आप सुन ले पहले, इसे अमल कर ले। मालूम है आप बताओगे अपनी बहन बेटियों को इन बातों को इंशाअल्लाह। उलमा इकराम से भी गुजारिश है, बताएं अपने मुक्तदियों को, अपने मुक्तदियों की बच्चियों को बताएं, जिम्मेदारी बनती है। यही दुपट्टे अगर उन लड़कियों के सर पे होते तो क्या फायदा होता। बगदाद शरीफ में एक बादशाह की बीवी की मजार है जिसे जुबैदा कहा जाता है, जिनके शौहर का नाम है हारून रशीद, जो फलस्तीन में लेटे हुए हैं। उनकी माँ का नाम था खेजरान, जुबैदा की माँ का नाम था हारून, की सास का नाम था खेजरान। एक तारीखी बात याद आई, अभी नहीं करूंगा। मालूम है आपको ये जुबैदा मर गई, इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद किसी ने पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया, तू बख्शी गई कि गिरफ्तार हो गई, तू जन्नत में गई कि जहन्नम में गई? अब हाथ उठा के बताएं, बता दूं क्या कहा उसने? याद रखोगे इंशाअल्लाह? बस शुक्रिया। जुबैदा कहती हैं कि जैसे मुझसे पूछा बख्शी गई कि तू फंस गई, जहन्नम में चली गई, बड़ी नेक काम करने वाली औरत थी। तो मैंने कहा जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया मरने के बाद, तो अल्लाह ने मुझसे कहा जुबैदा है। मैंने कहा जी मौला तेरी बंदी हूं। अल्लाह ने कहा तूने नहरे जुबैदा बनवाई थी हाजियों के सहूलत के लिए? मैंने कहा जी। तूने मेरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन से, उलमा से, फुकहा से, मुज्तहिदीन से मोहब्बत की थी, मेरे नेक दोस्त बहलोल दाना की मुरीदा थी? मैंने कहा हाँ। अल्लाह कहता तूने मेरे नबी पर दरूद पढ़ा, तूने कुरान की तिलावतें की, गुरबा नवाजी की? उसने कहा जी मेरे मोले मोले तेरी तौफीक से मैंने सब कुछ किया। अल्लाह कहता लेकिन सुन, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तेरी ये सारी नेकियां एक तरफ, तेरी सिर्फ एक नेकी ऐसी है जो तुझे जन्नत में लेके जाएगी। तो जुबैदा ने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है?
बता तो सही। तो अल्लाह कहता है एक दिन तू बगैर दुपट्टे के अपने महल के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। दुपट्टे सबकी यूं रखे हुए थे और हंस हंस के सारी लड़कियां बातें करती थी। जुबैदा का जो महल है ये गौस पाक के रोज़े शरीफ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर है और इनके महल के बिल्कुल करीब में सिलसिले सोहरवर्द के इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी लेटे हुए। इनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह कहा है। हाँ? यही सोच के सुभान अल्लाह कह दो। जुबैदा कहती है अल्लाह ने मुझसे कहा दोपहर का वक्त था, तू सहेलियों के साथ बैठ के नंगे सर तू हंस के अपने महल में बातें कर रही थी। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की अजान की आवाज आई। और तूने जुबैदा मालूम है उसके बाद क्या किया? तो जुबैदा कहती है मेरे मौला मुझे याद नहीं। अल्लाह कहता तूने दुपट्टे उठाए और अपने सर पे रख लिए और अपनी सहेलियों से कहा ए चुप खबरदार, अजान हो रही है, अपने सरों को बंद कर लो, अजान की आवाज का एहतराम करो। तूने चुपचाप अजान की आवाज का एहतराम किया। ऐ जुबैदा तेरी सारी नेकियां एक तरफ, तेरा यही एक अमल है जो तुझे आज जन्नत में लेके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा सोचो एक मर्तबे दुपट्टे इस तरीके से ताजीम रखने की बुनियाद पर बेनिफिट मिल सकता है, उन सरों पर जहां हमेशा दुपट्टे रहते हैं वहां कितनी बरकतें नाजिल होंगी। अपनी बच्चियों को ये तालीम दोगे इंशाअल्लाह। हाँ? दरूद शरीफ के हवाले से प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही है, इसे सोने की कलम से लिखना। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? ऊंची बोले। एक शर्त है। बोले वो एक शर्त कौन सी है? देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा कौन सी? कहा दुरूद पढ़ने वाले लोग, यानी आप में से, दुरूद पढ़ने वाला डिपार्ट, दुरूद पढ़ने वाले और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तब दुरूद पढ़ना चाहिए। क्या मतलब? 200 साल पहले कोई मुजफ्फरपुर में आके इंतकाल कर गया तो उसके नाम से कोई खत भेजेंगे? बोलने पूछ के बोले। खत वहीं भेजेंगे जहां जवाब आने की उम्मीद हो। दुरूद भी साहिबे दुरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाए, ये शर्त है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की सिर्फ एक शर्त है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़े, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ो, वरना नहीं। तो उसने कहा हम ना पढ़ें। कहा क्यों? कहा हुजूर 1500 साल, अगले साल जब आएगा ना रबी नूर शरीफ का, तो 1500 साल पूरे हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14.5 पौने 1500 साल पहले, ये 30 साल पहले की बात है, मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं और हम गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में आए और आपके सामने बैठे हुए हैं। हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, तो इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? वासिफ अली वासिफ ने कहा ना 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 ना, ये सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में हैं। आय हाय, बोले हुजूर तो तेरे जमाने में है। बोले ये हुजूर का जमाना है? बोले बिल्कुल ये हुजूर का जमाना है। बोले सबूत दीजिए। आप हैं, नजर आ रहे हैं, आपके सर पे टोपियां हैं, नजर आ रही हैं, लिबास है, नजर आ रहा है, इश्क झलकता है, वो जाहिर है, तो हुजूर हैं तो सबूत दीजिए। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है और हुजूर ही उसकी वजह, हुजूर ही उसकी गायत, हुजूर ही उसका सबब, हुजूर ही कायनात की जान। बकौल फाजिल बरेलवी जान है तो जहान है, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। जमीन का बैलेंस कायम है, वक्त पर सूरज निकलता है, डूबता है, चांद चमकता है, गुरूब होता है। इसका मतलब ये सारा सिस्टम मकसूद कायनात की वजह से है और हुजूर ही कायनात की डिलीवरी का सबब है। समझ गए? उधर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? जरा हाथ उठा के बताएं क्या पूछा गया? दुरूद पढ़ने का, इसे याद करना इंशाल्लाह साहिबो। दुरूद पढ़ने का बोले तरीका क्या है? देखना कितने लोग मचलते हैं। तो सूफी साहब कहते हैं दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। मेरी टोपियां मेरे मोहसिनीन के कदमों के नीचे।
बोले दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठने से पूछा गया दुरूद पढ़ते वक्त इसे याद कर लें। मैं अपने मिंबर के उलमा किराम से भी बहुत अदब से गुजारिश करता हूं और मैं इनको अपने सर का साहिबान और अपने मोहसिनीन की सूरत में देखता हूं। दुरूद पढ़ते वक्त पूछा गया आपकी हैयत क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ते वक्त अपनी गर्दन झुका लेनी चाहिए, अपनी पलकें या अपना सेंस अपना ख्याल हल्का सा बाएं तरफ करना चाहिए, फिर दुरूद पढ़ना चाहिए। दाएं तरफ रूह का मकाम है और बाएं तरफ दिल है, दिल बाएं तरफ दिल। फरमाते सूफी साहब जब ये आवाज दुरूद की दिल तक पहुंचती है तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचती है। समझ रहे हैं? और जब आप ऐसे दुरूद पढ़ने लगेंगे, इसको लिख लें, बड़ी प्राइवेट बात है, तो 40 दिन के अंदर अंदर आपके सीने के अंदर दिल में मीठा मीठा दर्द होगा। की जवान होती थी तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। गरीब नवाज को रहा कर, कुछ भी कर ले हुकूमत, कुछ भी कर ले, लेकिन इतना याद कर लें कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। सुबह क़यामत तक आवाज आती रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का, बोलो भाई, बस रसूलुल्लाह का। हम तो आजमाइश के लिए पैदा होते हैं। जब 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा है एक अखबार वाले ने, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? उसने कहा चुप, मुझसे पूछता है बड़ा होके क्या बनेगा? हम फलस्तीनी हैं, फलस्तीनी, हम बड़ा होने के लिए पैदा ही नहीं होते, हम तो बचपन में ही बैतुल मुकद्दस के नाम पे कुर्बान हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें तो कुर्बानी देने के लिए पैदा किया गया। हम तो आजमाइश के में हमेशा रहने वाले लोग, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन आपको जो खिदमत आपके अजदाद ने गैरों की है वो खिदमत फिर से करना पड़ेगा। आप नफरत ना करें, कोई आपसे कितनी भी नफरत करे ये उसके अपने बुरे ख्यालात पर मुनहसिर है। दुआ करो हिंदुस्तान में मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए। कोई भी बेकसूर जेलों में हिंदू हो या मुसलमान हो, अल्लाह उसकी रिहाई का इंतजाम फरमाए। मेरी दिल से दुआ है हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी शाह साहब किबला के लिए, अल्लाह उनकी भी रिहाई का इंतजाम फरमाए। हिंदुस्तान में 70% हिंदू मजहब के ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था, जिनकी उम्मीदें बुजुर्गों से बहुत ज़बरदस्त जुड़ी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं 1.5-2 महीना पहले बगदाद शरीफ गया था। मेरे साथ 4 हिंदू भाई बगदाद गए थे। वो हिंदू हो के बगदाद चले गए और आप ये सुन के सुभान अल्लाह ना कह सके। मालूम है, 2 तो पंजाब के पंजाबी भाई थे और 2 हमारे इधर के थे हजारीबाग इलाके, समझे? हजारीबाग के थे मोइन भाई, हजारीबाग के। मालूम है जो 2 हजारीबाग के थे, बड़े गुड थे, बहुत मस्त थे। उनमें से एक गौस पाक की बारगाह से, देखिए एक हुजूर गौस पाक की बारगाह से निकला। मैं वहां पर खड़ा था, मैंने कहा भाई खैरियत है? तो मालूम है उसने क्या कहा? रोने लगा। वो हिंदू भाई था, रोने लगा वो। मैंने कहा क्या हुआ? सामने गौस पाक की बारगाह है, रोते क्यों हो? इतनी बड़ी मुबारक जगह की ज़रूरत। उसने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं क्यों पैदा हुआ था मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन जब से आपके रोज़े को देखा है दिल कह रहा है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। आज मेरी पैदाइश का मकसद मेरी समझ में आ गया। उसकी अपनी सोच थी और ये मुबारक सोच थी। मेरी दुआ है अल्लाह उसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज और सरकार गौसे आजम, इन बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया। मेरा टॉपिक इस्लाम नहीं, हुजूर की पैदाइश है, लेकिन अभी हालात ख़राब हैं। इस हालात को बेहतर बना सकता है कोई और नहीं, सिर्फ आप बना सकते हो। मैं गोवा बहुत जाता हूँ, गोवा में जलसे बहुत होते हैं। मेरे दोस्त हैं, एक मतलब मैं गोवा में वो एयरपोर्ट के करीब में एक मीटिंग चल रही थी और बड़ी खास मीटिंग थी। लोग मुझसे सवाल करते थे, मैं जवाब देता था। तो लोगों ने पूछा था कि भाई दीन कैसे फैलाया जाए। ये उलमा मजहबियात से, इल्मियात से, अदबियात से वाकिफ़ हैं, इनको मसले मसाइल पता है, ये दीन फैला सकते हैं। जब आपको नहीं पता तो आप कैसे फैला सकते हैं? तो मैंने कहा तुम भी फैला सकते हो। बोले कैसे? मैंने कहा बाजार जाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जब तुम्हें चीनी तौलने वाला, सब्जियां तौलने वाला जब तुम्हें तौलता है 2 किलो ना, तो अक्सर उसमें 5-7 ग्राम ज्यादा दे देता है, सही है कि नहीं? और अगर बेचारा अगर ना बढ़ा के दे तो लोग कहते क्यों बे, क्या सोना तौल रहा है? ऐसा कहते क्यों बे, क्या सोना तौल रहा है? तो मैंने कहा अब जब जाना बाजार, जैसे वो 5-7 ग्राम ज्यादा बढ़ा के दे तो उससे कहना भाई 5-7 ग्राम कम दो चलेगा, ज्यादा मत दो। वो पूछेगा क्यों? तो कहना मेरे नबी ने मना किया। ना ना ना, ये इसकी तकवे के खिलाफ अमल है। कहना कि ना उसूल दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ है।
लोग बोले यार अच्छी बात है, कल देखेंगे। खुदा की कसम इन सरकारों के सीने में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रजा का फैज़ मौजूद है। मैं गवाह बना के बोलता हूँ। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए गए, मेरे दोस्त थे तफजुल भाई, मुझे एयरपोर्ट लाने वाले थे। तो बोले आसिफ भाई बहुत बड़ी बात बताऊँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मैं सुबह वाकई चीनी खरीदने की हिंदू भाई की दुकान पे गया, तो मैंने आवाज़ दी तो एक लड़की निकल के आई। बोले क्या बात है भाई? मैंने कहा मुझे चीनी चाहिए 3 किलो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। जैसे चीनी तोड़ना शुरू किया, उसने 12-13 ग्राम चीनी ज्यादा तोड़। मैंने कहा बहन ये 12-13 ग्राम निकाल लो, मुझे 3 किलो बराबर दो। जो पैसे मैंने दिए हैं उससे ज्यादा एक चीनी का दाना भी नहीं, कम दो चलेगा, ज्यादा नहीं। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे धर्म में ये चीज मना है। मालूम है उसने क्या किया? उसने तराजू वहीं रख दिया, अंदर चली गई, अपनी सहेली को लेके आई, फिर लाई तो फिर तराजू उठाया, फिर चीनी की तरफ चीनी ज्यादा डाली। जब वो तराजू पासंग हुआ, झुका, तो फिर मैंने कहा बहन क्या करती हैं आप, इसमें ज्यादा चीनी डालती हैं। मैंने कहा ना मुझे सिर्फ 3 किलो दीजिए, एक दाना चीनी का दाना ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया, तकवे के उसूल के, सोलहीन की तालीम के खिलाफ है, इसलिए आप मुझे ज्यादा मत दें। तब उस लड़की ने कहा इसी को असली मुसलमान कहते हैं, इसी को असली मुसलमान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरा ये टॉपिक नहीं, हुजूर की पैदाइश है साहिबो। थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो आप, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो। तुम जिस गरीब रिक्शे वाले पर बैठ करके रिक्शे पे सफर करते हो ना, मालूम है उसके कितने ख्वाब होते हैं। वो रिक्शा वाला कहता है, सोचता है जब वो घर से निकल रहा था ना तो उसकी बेटी उससे लिपट गई थी। तो बाप ने कहा था मेरी बेटी क्या बात है? तो बेटी ने कहा था अब्बू मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा है, ये जिस्म पर लकड़ियों के निशान बने, डंडों के निशान बने, मेरे चेहरे पर देख रहे निशान। बोले क्यों? बोले मेरे पास 10 रुपए की कॉपी नहीं है, कॉपी ना होने की वजह से आज फिर मार खाऊंगी। बाप ने कहा कि बेटी एक दिन सब्र कर ले, आज मैं जाता हूँ रिक्शा चलाने के लिए, अगर मुझे किसी भाई ने 2-4-10 रुपए बढ़ा के दिया तो कॉपी लेके जरूर आऊंगा। जब वो रिक्शे चला के आपको बिठा के लेके जाता है ना, तो कितने ख्वाब उसके अंदर पलते रहते हैं। वो बेटी के जिस्म पर रस्सियों के वो लकड़ियों के निशान, वो खून का जमा होना, मुंजमिद होना, उसकी रोने वाली आंखें, अश्कबार आंखें, सब उसका बाप वो याद करता रहता है और पैंडल मारता रहता है। आप शान से चारों तरफ देखते चलते हो और वो सोचता है अगर भाई साहब ने उतरने के बाद 5 या 10 रुपए ज्यादा दे दिए तो मेरी बेटी कल से मार नहीं खाएगी। लेकिन हम उतरने के बाद फटी हुई 10 रुपए की नोट देते हैं, पकड़ में इसको। तो रिक्शा वाला कहता है भाई साहब 10 रुपए, वो भी फटी हुई नोट। हम कहते हैं साले इतनी हाँकी मारूंगा दिमाग फट जाएगा, निकल ले। रिक्शे वाला डर जाता है, वो करीब में किसी ड्रम से पानी पीने के लिए जाता है और हम उसी के सामने स्प्राइट, थम्स अप, माजा, फ्रूटी खड़े होकर पीने लगते हैं। यही बात कही थी सूफी सुल्तान मियां ने। जब मैंने कहा था पहले लखनऊ में हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थे, लोग ज्यादा थे, अब लोग भी ज्यादा हैं, हॉस्पिटल भी ज्यादा है, तो सूफी साहब ने कहा था बात ये थी कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाना खाते थे, अब दिखा दिखा के खाना खाते हैं। साहिब वादा करो इंशाल्लाह ऐसा नहीं करोगे। अगर 2 दर्जन केले लेके आ रहे हो घर पे तो एक केला ही सही किसी गरीब को दे देना इंशाल्लाह। बोलो, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, जूतों में पालिश करने वाला हो, चाहे अखबार बेचने वाला, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिर्फ एक शख्स का लिहाज ना करें जिसने हुजूर की शान में तौहीन की हो। बकिया खा किसी मजहब का हो, इंशाल्लाह बोले। सूफिया कहते हैं अगर आप चाहते हो कि मेरे नस्लों को बरकतों हमेशा बरकतें रहें, मेरा कारोबार कभी कमजोर ना हो, तो सोने से पहले अपनी छत पर चिड़ियों के लिए बाजरा है, पार्ले बिस्किट है, नमकीन सेव डाल दिया करो। दरवाजे पर कुत्ते को भूखा ना सुलाया करो। समझ रहे हैं आप? अगर चाहते हो कि हमारे कारोबार में कभी कमी ना आने पाए। मेरा ये टॉपिक बड़ा लंबा है, मैं इधर चला गया, बस सिर्फ थोड़ी सी बात समझने के लिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर कहते को अपनी गोद में लिए हुए। थके तो नहीं आप? बताएं बताएं, थके तो नहीं है? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नदर फरमा दे। आमीन कह दो, आमीन कह दो। माशाल्लाह, हौसले बढ़ते हैं, हौसले बढ़ते हैं। मेरे भाई ने कहा था एक जालिम ने भी हुजूर की शान में तौहीन की है, जिसका नाम है तारिक मसूद। ये जमात देवबंद का है। बाद में इसने जुमले वापस लिए हैं, लेकिन अगर मगर के साथ वापस लिए हैं। ये जो बात कही है प्लानिंग के तहत कही है, अचानक नहीं उसकी जबान से। मालूम है उसने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे वो, और कुरान शरीफ में ग्रामर के एतबार से बड़ी गलतियां मौजूद हैं। मैं उस जालिम से कहना चाहता हूँ लक़ब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जिहालत जाती रहती है। मालूम है? तू कहता है कुरान में गलतियां हैं, कुरान में 27 पारे निकाल देने चाहिए। उसी की बात पर यस करते हुए ओवैस इकबाल जैसे मुल्हिद नाम के शख्स ने ट्वीट किया था
कि अब वक्त आ गया है कि कुरान में 25-26 पारे निकाल दिए जाएं, 2-3 पारे बचें ताकि याद करने में आसानी हो, और ग्रामर के एतबार से जो गलतियां हैं उन गलतियों से कुरान को पाक कर दिया जाए। जालिम सुन, अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। बोलेंगे, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बोलेंगे इंशाल्लाह। यकीन हो जाए लोगों को कि मुजफ्फरपुर वालों के दिलों के जमीन में हुजूर की मोहब्बत के पौधे उगे हुए हैं। ऐलान करते हैं उस जालिमों के सामने कि हो लाख जुल्म, ये नेमत बदल नहीं सकती। मिसरे सच्चे हो तो आप बोलिएगा इंशाल्लाह। हो लाख जुल्म, ये नेमत बदल नहीं सकती, और दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम। हाथ उठा के जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मौलाना आसिफ रजा साहब सैफी। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। लक़ब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जिहालत जाती रहती है। जिसने एक खुदा का पता बता दिया, उससे बड़ा आलिम जमीन पर कौन होगा। जिसने बगैर एक खुदा को दिखाए हुए एक खुदा के होने का इकरार करवा लिया, उससे बड़ा आलिम किसी का होगा। जालिम कहता है कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो पता चलेगा मैदान महशर में। उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की रिफतों की बात जब होती है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने आमीना से कहा, अय आमीना अगर इजाजत दो तो हुजूर को लेकर के काबा दिखा दूं। काबे की जरूरत, आवाज़ ही काबा खुद मेरे हबीब की जरूरत करेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब थोड़ी सी परेशानी पर मायूस ना हुआ करो, इंशाल्लाह बोले। कभी तुम्हारे कारोबार पर दिक्कतें आएंगी, तुम्हारी औलादों को दिक्कत में सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे फल फ्रूट से मेवाजात, तुम्हारे खेत खलियान मुतासिर होंगे, लेकिन अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में, वनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ व नक्सिम मिनल अमवाल वल जू' व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह कहता है हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी खौफ से, डरा धमका के, तुम्हारे मालों में खराबी पैदा करके, तुम भूख से आजमाएंगे, तुम्हारी जान लेकर के आजमाएंगे, और तुम्हारी फल फ्रूट्स में नस्ल और तुम्हारे खेत खलियान में हम तबाही बर्बादी ला करके आजमाएंगे। ये तो ईमान का हिस्सा है, आप परेशान मत हुआ करो। ऐसे न जाने कितनी हुकूमतें आती रही और जाती रही, कुछ दिनों के बाद इनके नामो निशान मिट जाएंगे और दीन मोहम्मदी हमेशा मुस्कुराता रहेगा। जो दीन करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर की शान कितनी बड़ी है, मालूम है हुजूर को तकलीफ कितनी दी गई थी। ये हुजूर के घर के बगल में दाएं तरफ एक मकान है जिसको शेब अबी तालिब, मैं 14 साल पहले नक्शा लेकर के शेब अबी तालिब की जमीन ढूंढ रहा था अकेले मक्के में। मैं बड़ा खुज्जू टाइप का आदमी, नक्शा लेके ढूंढ रहा था, मेरे साथ ताहिर भाई गए, जानते हैं बगदाद शरीफ में, तो नक्शा लेके गए तो उस वक्त वल्लाह एक नीम प्लेट पर ये लिखा हुआ था शेब अबी तालिब। हुजूर का जहां हुक्का पानी बंद किया गया था वो जमीन यही है। मालूम है हुजूर को तकलीफ कितनी हुई थी? 3 साल तक हुजूर को भूखा प्यासा रखा गया था। 3 साल तक। कितने? हुजूर के जो गुलाम थे चीख मार मार के रोते थे, उनको खाने के लिए पूरे पूरे महीने कुछ नहीं मिलता था। मालूम वो क्या करते थे? इसे भूलना नहीं साहिबो। मालूम क्या करते थे? जो जूते और चप्पल उनके पैरों में पड़े हुए थे ना, उन्हें वो कैंची से काट काट कर, चाकू से काट काट करके उन चमड़ों को जो जूते में लगे हुए थे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। उफ तक न किया। और हुजूर उन्हें देख के रोते थे और वो हुजूर को देख के रोते थे। कहते आका आपको तकलीफ ना हो, अल्लाह उसके रसूल की जितनी भी रजा हमें मिलना चाहिए मिलेगी, हम मसाइब और आलाम से अपने आप को गुजार लेंगे। ये दाएं तरफ हुजूर की पैदाइश का घर है, बाएं तरफ ये कोहे फारा की पहाड़ी है। हुजूर के घर की पीछे पुश्त की तरफ एक सुरंग है जिसमें से चल करके जाएंगे तो 3 किलोमीटर पे अजीजिया है, जहां आप हज करने जाएंगे तो रुकेंगे इंशाअल्लाह। किसी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। उसी के 2 किलोमीटर के आगे मीना है, मीना जहां शैतान को कंकरी मारते हैं। उसी के 5 किलोमीटर के बाद मुजदलफा है। उसी के 5 किलोमीटर के बाद अरफात की वादी है। उसी से आधे घंटे का और सफर कर लेंगे तो गदीर खुम है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये तमाम तर नकूश अर्ज ऐसे ही मौजूद हैं। हुजूर की पैदाइश का ये घर, ये शेब अबी तालिब, ये कोहे फारा, सफा मरवा की पहाड़ी, सामने काबा और पीछे वो सुरंग है जो आगे जा